अब हम चलेंगे वीरेश पांडे के पास, यूपी ब्यूरो चीफ हमारे लखनऊ, उनके पास चलते हैं। वीरेश पांडे पर बताएंगे। नहीं, मैं रग रग से तो नहीं जानता, मैं उनकी हरकतें बड़ी सुनी हुई है। माफियागिरी को तो जानते हैं, हाँ वो उसकी आतंक को तो महसूस किया है, हाँ वो सब मैंने बम के धमाकों को तो सुना है, बहुत उस सुना। दिन जब हत्या हुई थी उसे तो आपने देखा है। नहीं, मैंने उनकी हत्या तो देखी नहीं है, उसके बाद जरूर किया, टेलीविजन पे देखा होगा। हाँ टेलीविजन पे देखा। तो आपका जो प्रश्न है पहले तो उसको थोड़ा रोक लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप पूछें वैसे है कि मेरा उनसे कोई संबंध है। मेरा संबंध मैं कभी नहीं जानता था, ना ही मैंने बम देखा। हाँ टेलीविजन पे देखा। उनकी जो हरकतें हैं, जब मैं अपनी विधानसभा में 2017 और 22 के अंदर जब मैं कैंपेनिंग कर रहा था तो मैंने उनके बारे में बड़ा सुना और दिल हिलाने वाले हैं। और आज मैं इतना कहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिला देंगे कि जो शब्द का बोला था, और आज उन्होंने वो कार्य किया करवाया है। और जो सरकार ने कहा, उनकी कथनी और करनी में सरकार की कोई अंतर नहीं है। और यही जो भाजपा का जो संकल्प पत्र था, आज वो संकल्प पत्र के आधार पर लोगों का विश्वास और बढ़ा है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। मुख्यमंत्री, सरकार और विशेष रूप से यूपी एसटीएफ को बहुत बहुत बधाई। देखिए, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर कोई न्याय नहीं है। नहीं, जब ये अतीक अहमद लोगों पे अत्याचार करता था, वो क्या न्याय था? जब अरशद और गुलाम और ये जितने हैं गुर्गे, इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की, वो न्याय था? तो ये जो एनकाउंटर है, उस पे जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे आप जरूर पूछिएगा कि वो जो हो रहा था वो न्याय था या ये न्याय है। तो आखिर उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हीं का पला हुआ है ना पौधा। ये अतीक अहमद तो उन्हीं का पला हुआ पौधा है। ये कम से कम 30 साल से उसको पाल रहे थे। उसका आतंक पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगा था, पूर्वांचल में होने लगा था, और उसको सांसद और विधायक बनाने वाले तो यही थे, समाजवादी पार्टी। तो दर्द इसीलिए हो रहा है। अतीक रोने लगा था। वो उसकी अपनी है, बेटा है, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मगर आज कानून ने दिखाया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और न्याय के लिए जब कानून का हाथ उठता है तो न्याय ही होता है। अनवर शुक्ला, आप बता रहे थे कि जिस विधानसभा से सिद्धार्थनाथ जी विधायक हैं, वहीं से अतीक से रहा, लेकिन वहाँ का आतंक, वहाँ का खौफ जिस तरीके से रहा है, आप सवाल हमसे गाड़ी में कर रहे थे कि क्या अब खत्म हो जाएगा प्रयागराज से वो? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप वहीं से 17 में भी जीते, 22 में भी जीते। एक पूरा खौफ अतीक का तो है वहाँ। अब जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है, क्या जो मैसेज वो देना चाह रहे थे कि हम पुलिस से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, अब इस तरह के अपराध कम होंगे, कम से कम एक डर खत्म होगा? नहीं, देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपराध कम होंगे। ये जो माफिया और डॉन, जो विशेष रूप से मेरी ही विधानसभा से जितने भी नाम आ रहे हैं, ये सब वहीं के पनपे हुए हैं। तो वो जो है वो उसका उनका आतंक खत्म होएगा। और ये एक बड़ा संदेश है। ये संदेश खाली प्रयागराज और शहर पश्चिमी प्रयागराज के माफिया और डॉन का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो इंसाफ के साथ रहो, न्याय के साथ रहो, और कहीं माफिया और डॉनगिरी करनी है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या तो जेल है या ऊपर ही है। सिद्धार्थ जी, अभी आपने कहा कि जितने नाम आ रहे हैं सभी आपकी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो जब आप विधानसभा लड़ने आए, चुनाव लड़ने आए और दिल्ली से जब आए, तो आपको डर नहीं लगा कि ये सारे माफिया तो वहीं के हैं? जब मुझसे एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था, क्योंकि प्रयागराज से परिवार आता है, तो इसके बारे में ज़रूर सुनता था। मैं इतनी गहराई से मैं नहीं जानता था इन लोग की क्या क्या अंजाम देते हैं। तो मुझसे आप ही लोग ने, किसी ने एक पूछा था कि सिद्धार्थ जी ये बताइए, और मेरे को याद आ रहा आप ही का चैनल था, क्योंकि वहाँ पे मोइन था, तो उसने मुझसे पूछा था और ये कहा था, यही था कि ये अतीक अहमद का सिद्धार्थनाथ है, वो है। जो कह रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, और उनको संतोष है कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही वो की गई, और इस तरीके से माफिया का जो आतंक है प्रयागराज में, उसके खत्म होने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है एसटीएफ के द्वारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।